आमंत्रित करना चाहेंगे श्री सुलोचना तिवारी मैम, जीपीएस खेड़ा देवी सिंह, शिक्षा प्रकरण गरुड़ से। मैम यदि आप मुझे सुन पा रही हैं तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। चलिए, तो अगले शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री पंकज गुप्ता सर, राजकीय माध्यमिक शाला क्यामपुर शिक्षा प्रखंड सीतामऊ से। स्वागत है सर आपका इस मंच पर। अपने आप को अनम्यूट करते हुए, अपने कैमरे को ऑन रखते हुए अपने टीएलएम को प्रस्तुत करें। समय का विशेष ध्यान रखना होगा हमें, हम सभी को यह बात हो। जी स्वागत है सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल स्पष्ट सर। ये एक टीएलएम है जिसके द्वारा गणित की बहुत सारी अवधारणाओं को समझाया जा सकता है। जैसे पहली अवधारणा है भिन्न की अवधारणा। जैसे इस सर्कल को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं और जब विद्यार्थियों से पूछते हैं कि ये एक भाग जो दूसरे कलर का दिखाई दे रहा होता है कि इसका मान कितना होगा, तो चार भागों में से एक भाग कलर्ड है, इसको कहते हैं हम लोग 1/4। इसी तरीके से जब हम लोग इस दूसरे वाले भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 2 भागों में कलर्ड है, तो इसका मान होता है 2/4। इस भाग की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये 3 भाग कलर्ड है, इसका मान होता है, इससे आसानी से बता पाते हैं कि 3/4। इस भिन्न के उदाहरण के अलावा हम लोग इसमें घड़ी के सुइयों के बीच बनने वाले कोण के मान को बता सकते हैं। इसमें घड़ी की डिजाइन भी बनाई हुई है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यदि हम लोग बात करें कि जब 3 बज रहे होंगे तो घड़ी की सुई में कितने डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ पर चांदा भी लगाया हुआ है जिससे बताया जा सकता है कि 90 डिग्री का कोण है। यदि घड़ी में 6 बज रहे हैं तो उस स्थिति में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 180 डिग्री का कोण बच्चे आसानी से बता पाते हैं। उसके साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं विद्यार्थी कि इसमें जब इस पूरे भाग को हम कहते हैं तो एक भाग होता है। यदि 3 बज रहे हों तो उस स्थिति में कितना भाग होता है तो बता पाएंगे 1/4, 1/4। यदि 6 बज रहे हैं तो हाफ, 1/2। इस प्रकार से घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाले कोण और उसके भाग को बताया जा सकता है इसके द्वारा। वृत्त की सभी अवधारणाओं को इसके द्वारा बताया जा सकता है। जैसे वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या से दोगुना होता है। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। आधा वृत्त, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण। इसी तरीके से वृत्त की एक ही अवधा में बनने वाले जो कोण हैं वो बराबर होते हैं, इसके द्वारा बताया जा सकता है। यदि हम इससे संबंधित चक्रीय चतुर्भुज की रचना की बात करें तो भी इसके द्वारा बनाया जा सकता है। चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों शीर्ष के वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। कोण के प्रकार इसके द्वारा बताए जा सकते हैं। 0 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 90 डिग्री से कम की स्थिति में यदि हम लोग बात करें तो समकोण, 90 डिग्री से कम वाला कोण न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक वाला कोण अधिक कोण, 180 डिग्री कोण त्रिज्यू कोण, 180 डिग्री से अधिक कोण जिसको हम बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण और समकोण कोण। इस प्रकार से कोण के प्रकार इसके द्वारा बताए जा सकते हैं। ज्यामितीय आकृतियां इसके द्वारा बताई जा सकती है। बिंदु, रेखाखंड, किरण, त्रिभुज, चतुर्भुज इसके द्वारा बताया जा सकता है। पंचभुज इसके द्वारा बताया जा सकता है। पंचभुज, इस प्रकार से ज्यामितीय आकृतियों की समझ इसके द्वारा विकसित की जा सकती है। त्रिभुज के प्रकार इसके द्वारा बताए जा सकते हैं कि भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज,
इसी तरीके से एक छोटी भुजा, एक बड़ी भुजा के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो विषम बाहु त्रिभुज और सम द्विबाहु त्रिभुज भी इसके द्वारा बताया जा सकता है। सम द्विबाहु त्रिभुज, इसी प्रकार से कोण के आधार पर भी त्रिभुजों का वर्गीकरण इसमें किया जा सकता है। समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का कोण इसमें देखा जा सकता है। न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज की अवधारणा भी इसी के द्वारा बताई जा सकती है। अधिक कोण त्रिभुज, हम चतुर्भुज के प्रकार भी इसमें बता सकते हैं। आयत, इसी प्रकार से वर्ग की अवधारणा इसके द्वारा बताई जा सकती है। वर्ग, समलंब चतुर्भुज की अवधारणा इसके द्वारा बताई जा सकती है। समलंब चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के सारे प्रकार इसके द्वारा बताए जा सकते हैं। इसके बनने वाले विकर्णों को इसके द्वारा बता सकते हैं, इसमें विकर्ण कौन कौन से होंगे और कितने प्रकार के कितने विकर्ण बनेंगे, चतुर्भुज के विकर्ण। इसके द्वारा समबाहुभुज द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण की माप भी बताई जा सकती है कि समबाहुभुज जैसे समबाहु त्रिभुज है तो इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, किसी एक भुजा के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा और उसको इसमें लगे हुए चांदे द्वारा मापा भी जा सकता है कि जैसे ये 120 डिग्री का कोण इसमें बन रहा है तो समबाहुभुज द्वारा बनने वाले कोण त्रिभुज ही नहीं, बहुत सारे समबाहुभुज की आकृतियां इसमें बनाई जा सकती है। वर्ग की आकृति इसमें बनाई जा सकती है, जिसमें यदि हम लोग बात करें तो इस एक भुजा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण इसमें देखा जा सकता है। 90 डिग्री का कोण इसमें बनता है। पंचभुज इसमें बना सकते हैं, षडभुज बना सकते हैं और उनके द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण की माप बताई जा सकती है कि कितने डिग्री का कोण इस पे बनता है। पूरक कोण यानी कि दो आसन्न कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है, इसको इसके द्वारा बताया जा सकता है। ये दो आसन्न कोण हम बना रहे हैं और इसको चांदे के द्वारा नापा जा सकता है कि इन दोनों का कोण 90 डिग्री होगा। कोई से भी दो कोणों को जोड़ करके तो पूरक कोण की अवधारणा को भी इसके द्वारा बताया जा सकता है। समपूरक कोण यानी कि इन्हीं दो आसन्न कोणों का जोड़ यदि 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं, उनको भी इसके द्वारा बताया जा सकता है। ये दो कोण चांदे के द्वारा नाप सकते हैं और इसमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, तो समपूरक कोण की अवधारणा भी इसके द्वारा बताई जा सकती है। रेखीय युग्म अभिग्रहित वही समपूरक कोण का ही एक दूसरा रूप है। रेखीय युग्म अभिग्रहित किसी एक रेखा पर बने हुए कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, उसको भी इसके द्वारा बताया जा सकता है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण को भी इसके द्वारा बताया जा सकता है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसको अपोजिट एंगल्स की अवधारणा बताते हैं। तो ये अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इनको मापा भी जा सकता है क्योंकि इसके अंदर हमने चांदा 360 डिग्री का डी लगाया हुआ है। संगत कोण, एकांतर अंतर कोण के बारे में भी इसमें बताया जा सकता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण कौन कौन से बनेंगे, एकांतर अंतर कोण कौन कौन से बनेंगे और एक ही ओर के अंतर कोण कौन कौन से बनेंगे, उनको भी इसके द्वारा बताया जा सकता है। बहिष्ठ कोण, त्रिभुज के बाहर बनने वाला कोण, उसको भी इसके द्वारा बताया जा सकता है कि त्रिभुज के बाहर बनने वाला कोण, ये त्रिभुज बना हुआ है ट्रायंगल, इसको एक भुजा को जब हम लोग बढ़ाते हैं तो बाहर एक कोण बनता है जिसको बहिष्ठ कोण कहते हैं। ठीक, धन्यवाद सर। निश्चित तौर और भी है पर उदाहरण इसमें, और भी है बता सकता हूँ मैं, और भी बताना चाहूंगा। समय का विशेष ध्यान रखना होगा हम सबको, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपके टीएलएन को देखकर और सुनकर, इसे पहचान कर मुझे ना बचपन की एक घटना याद आती है। मैं एक मेले में जादू देखने गया था और जादूगर एक जादू दिखा रहा था, गागर में सागर। और निश्चित तौर आपने इस एक टीएलएन में एक गागर में सागर की अवधारणा रखी है। एक ही टीएलएन की सहायता से बहुत सारी चीजों को आपने जोड़ने का प्रयास किया है। ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति के हर एक अंग को आपने इस टीएलएन में जोड़ के रखा है। धन्यवाद सर आपका इस टीएलएन को। सर इसमें चार्ट में बताना चाहूंगा, इसके द्वारा त्रिभुज के शीर्षक्रम बताए जा सकते हैं, त्रिभुज की माध्यिका बताई जा सकती है, सममित रेखाएं बताई जा सकती है कि कितनी सममित रेखाएं होगी इसके द्वारा, परवर्ती संख्याएं बताई जा सकती है, 1 का परवर्ती 2, 2 का परवर्ती 3, पूर्ववर्ती संख्याएं बताई जा सकती है,
कि 6 का पूर्ववर्ती 5, 5 का पूर्ववर्ती 4, इस तरीके से पैटर्न बताए जा सकते हैं इसके द्वारा कि यहाँ से जैसे 1 से 3, 3 से 5, 7, 9, 11 पैटर्न बताए जा सकते हैं। सांख्यिकी का पाई चार्ट इसके द्वारा बताया जा सकता है कि पाई चार्ट कैसा होगा। तो एक ही टीएलएम के द्वारा 20 से 25 अवधारणाओं को बताया जा सकता है। एक टीएलएम और बहुत ही आसान सा है जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं और अधिकारी भी बहुत पसंद करते हैं इसको। ये शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं तिरछी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो जो आमने सामने के कोण है वो बराबर होते हैं। इसमें प्रैक्टिकली कलर्ड भी दिखाई देता है और मापा भी जा सकता है कि यहाँ पर ये येलो कलर का भाग दिख रहा है इसके पास में और इसके पास में, और ये ब्लू कलर का दिख रहा है। जैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं तो ये भाग बढ़ता हुआ दिखता है और ये भाग कम होता हुआ दिखता है। प्रैक्टिकली दिखाई देता है 3 डायमेंशनल में कि हाँ सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से बहुत आसानी से बच्चे इसको कर पाते हैं। ठीक, धन्यवाद अरविंदो सोसाइटी को और हमारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद श्री पंकज कुमार गुप्ता सर आपके इस खेल को प्रस्तुत करने के लिए। अब पिछले शिक्षक कुछ हमारे साथ